जन, आज मैं आपके समक्ष अलवर नरेश महाराज श्री विनय सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कुछ कहने जा रहा हूँ। तो आइए, आपके सामने है महाराज श्री विनय सिंह जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। पावन प्राचीन स्मृतियों को अंतर में संजोता जो आया, उनके पारंपरिक वैभव को अंतर संचय करता आया। जो गर्भ से है उन्नत कर अपना मस्तक करता आया, उदासी अवसाद खिन्नता को आमूल सदा हरता आया। किसने ना जय विजय देखी, पर रहा सदा जो साहस भर। संघर्ष सदा करता ही रहा अपने अस्तित्व को जीवन भर। जो निज हारों को जीत बना नव काव्य ग्रंथ लिखता आया। जो अपनी अगली पीढ़ी को सन्मार्ग सदा रचता आया। जिनको जनता कभी न भूले ऐसे ही जहाँ स्थान है। त्रेता द्वापर के अंश यहाँ जो आज भी विद्यमान हैं। उत्थान पतन के दृश्यों को जो रहा देखता आया है। फिर अपनी विजयों पर जो अपने मन में मुस्काया है। ऋषियों मुनियों की तपोभूमि जहाँ राज ऋषि होते आए हैं। जिसको पावन तम धरा मान जहाँ आकर धूने रमाए हैं। स्मृति में जिनकी आज तक भी लगते रहते मेले हैं, और चरण चिन्ह मौजूद यहाँ चाहे वे आज अकेले हैं। जिनकी अमिट गाथा मिलती इतिहास नहीं पुराणों में। जिसकी मिलती रही कहानी कवि कविताओं और गानों में। जिसका पुरुषार्थ पुकार रहा ध्वनि गुंजित करता बार बार। वही तो अपना अलवर है राजस्थानी धरा का सिंहद्वार। आसमान में घूम रहे थे मेघों के दल हल्के से। कभी कभी वे पड़े दिखाई अब छलके से। यद्यपि अपना प्यार सुहाना 3 माह वे लुटा चुके, लेकिन लगता ऐसा जैसे आज अभी भी नहीं थके। मेघराज भूपेंद्र प्रिया की सेवा अब तक करते थे। करके सेवा स्वामियों की मन अपना न भरते थे। अपने मादल बजा के बादल अब भी खुशी से झूम रहे। यहाँ वहाँ या कहाँ कहाँ से
भर आनंद में घूम रहे। हों प्रसन्न जब मेघराज का हर्ष अपार था, बन आता उनके अपार हर्ष का सूचक दिव्य धनुष था तन जाता। वसुंधरा माहो प्रसन्न तब हरी भरी सी हो जाती, उनकी हरियल चुनरी प्यारी पात पात बन उड़ जाती। पासंकेत स्वामी का तब दल के दल अब थे जा रहे, जाते जाते भरवत्साहों में मिलकर गान सब गा रहे। उछल कूद कर त्वरित गति से मानो दौड़ थे लगा रहे, पवन प्रिया का सुन संदेशा रंगीन ध्वजा लहरा रहे। एक पुराना बड़ा ठिकाना अलवर का तब ठाना था, जिसने गौरव सदा बढ़ाना अलवर का तब जाना था। स्वयं अलवर ने अपने मन में यह तथ्य पहचाना था, इसीलिए उसने भी उसको अपना करके माना था। यहीं ठाकुर सुलह सिंह घर किरण नई आने वाली, बाट जो होते खड़े हुए बे बजने की कांसी थाली। 16/9/18 को मौसम बड़ा सुहाना था, क्यों न होगा अलवर राजा आगामी को आना था। बख्तावर सिंह जी ने देखा वारिस कोई न आया, इसी बाल को गोद लेने को अपने पास था बुलवाया। राजमहल में मुंशी ने भी धारण था एक गर्भ किया, बलवंत नाम के एक पुत्र को था उसने भी जन्म दिया। कुछ अंतिम निर्णय हो इससे, कुछ अंतिम निर्णय हो इससे पहले घटना घट गई। जाने कितनी अभिलाषाएं सभी अचानक सिमट गईं। एक पुरुष वह कार्य अधूरा छोड़ अचानक चला गया, वह तो फिर एक संघर्ष को देकर गया जन्म नया। राजा बख्तावर सिंह का जब औचक देवलोक को गमन हुआ, तो दो विरोधी शक्तियों में सत्ता संघर्ष का चलन हुआ। राजा भ्रातृसुत सलह सिंह विनय सिंह को चाहते थे, मुंशी पुत्र बलवंत सिंह अपना राज चाहते थे। दोनों अपने दावे प्रबल परस्पर थे बतला रहे, दोनों ना एक दूसरे से कम साथ में यह जतला रहे। इतिहास पासवान पुत्रों ने राज कभी था पाया नहीं, तो फिर आज यह भी कैसे संभव होता एक यही तो बनवीर ने था सोचा कभी इतिहास में, लेकिन उसका सपना पूरा हुआ न मिथ्याभास में। यहाँ भी अधिकतर सामंत थे विनय सिंह के पक्ष में, और अधिकतर
सामंत थे बलवंत के विपक्ष में। इसीलिए सत्ता शासन भी विनय सिंह को ही मिला। 2 12 18 15 को था उसका भाग्य खुला। लेकिन बलवंत तो तब भी अपना संघर्ष करता रहा। विनय सिंह के मार्ग में वह कांटा सदा खटकता रहा। अलवर राज्य में थे उस समय दोनों के ही दल बन गए। अपनी अपनी चाल षड्यंत्र करते रहे वे नए नए, करते रहे वे नए नए। कुछ मुस्लिम बलवंत चाहते, हिंदू चाहते थे विनय सिंह। दोनों दल थे रहे बराबर, पड़ता कम नहीं कोई संग। अंततः ब्रिटिश कंपनी का विनय सिंह को साथ मिला। बलवंत को करना पड़ा संतोष था लेकर कुछ जिला। छीना झपटी लेकिन उनमें चलती अंत तक रही। विनय सिंह रहे प्रयत्नरत करने को स्थितियां सही। विरोधियों से संघर्ष था संघर्ष पड़ोस से भी। आसपास से था संघर्ष, संघर्ष अति दूर कोस से भी। लेकिन जीवन फिर भी अपनी गति से था गतिमान रहा। लेकिन जीवन फिर भी अपनी गति से था गतिमान रहा। अलवर की जनता को तो निज राजा पर अभिमान रहा। पालनहार पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखलाने को, पिता के द्वारा प्राप्त माता को अपनी उदारता बतलाने को एक अनोखा स्मारक था पहले पीछे बनवाया। अद्भुत स्थापत्य कला ने था मुंशी छतरी नाम पाया। आज तक भी वह स्मारक जनता द्वारा है पूजनीय। स्थापत्य का बेजोड़ नमूना विज्ञों द्वारा है वंदनीय। उनकी एक यादगार अनोखी सिलीसेढ़ का महल है। उनकी एक यादगार अनोखी सिलीसेढ़ का महल है। अपनी अपनी मधुर स्मृति का बना एक ताज महल है। उसके विषय अलवर में एक बहु प्रचलित किंवदंती है। महल सत्य है वह दिखता है, घटना किम सत्य वदंती है। इसका मैं निर्णय करना तो आप सभी पर छोड़ता हूँ। मैं तो केवल घटना क्रम में कथा सूत्र को जोड़ता हूँ। कोई ना विश्वास करेगा चांदनी नौका विहार को। धीरे धीरे नौका संग में चंद्र चंद्रिका अभिसार को। मल्लाह ने एक तान छेड़ दी, मल्लाह ने एक तान छेड़ दी। गूंज उठी वह नस नस में। मेरा कुछ क्षण तन मन सारा नहीं रहा मेरे वश में।
मदहोशी का आलम छाया, जाने मैं कहाँ खो गया। मेरी नौका रूप सलोना, सीली रानी का आ गया। मदहोशी का आलम छाया, जाने मैं कहाँ खो गया। मेरी नौका रूप सलोना, शीली रानी का आ गया। उसने मुझको कथा सुनाई थी अपने अफसानों की, राजा विनय सिंह और अपने गगनचुंबी से अरमानों की। वर्षा ऋतु का समय सुहाना, जंगल सारा हरा भरा। महाराज विनय सिंह का मन शिकार का था ठहरा। चले लवाजुमा साथ लिए, संग में कुछ हरकारे थे। अस्त्र शस्त्र ले साथ में सैनिक, भली प्रकार संभारे थे। आज का नहीं शेढ़ मंदिर, नहीं बना हुआ वहाँ महल था। कुछ बस्तियाँ बसी हुई थी, पर जंगल हेल फैल था। शिकार हेतु राह पकड़ी थी उसी खोह के जंगल की। क्यों न होने वाली वहाँ पर एक जो घटना मंगल थी। राजा एक मतवाले हाथी, बैठे थे मतवाले बन। इधर उधर चली ही जाती उनकी वह चंचल चितवन। उस जंगल की बीच राहों में ग्राम किशनपुर था आया। खुली हवेली एक झरोखे, बैठी एक यौवन माया। नाम शीला सुंदरता में गढ़ी हुई एक मूरत थी। रूप रंग ऐसा रंगीला, निर्मित स्वर्णिम सूरत थी। साक्षात काली नागिन सी वेणी पीठ पर लहराती। लगे मांग की कोरी रेखा, चपला चमकी घन जाती। स्वर्ग की कोई अप्सरा ही विराज रही वहाँ आकर। जाने क्यों स्वर्ग को रखा अपना था रूप वह छिपा कर। शायद ये संचित था अब तक किसी कामदेव के लिए। आज यह उद्घाटित तो हुआ, शायद वही सौभाग्य लिए। महाराव की दृष्टि अचानक उठी झरोखे आ चढ़ी। चढ़ी तो ऐसी वह चढ़ी, उलझ वहीं रह गई गढ़ी। उस अनंग सी बाला की भी दृष्टि कूद नीचे आई। लेकिन वह थी बहुत लजीली, तुरंत लौट ऊपर आई। महाराव ने देखा यह था कोई कुंभले हाथ में, और तूलिका भी जिसमें पकड़ी हुई थी साथ में। कुंभ पर चित्रांकित करती किसी देश महाराव को, उसमें जितनी दत्त चित्त थी, कहे कौन उस आव को, कहे कौन उस आव को। त्वरित गति आँखों की स्वामिनी उन्हें वहाँ से ले गई दूर। महाराव लेकिन हो गए थे अपने ही दिल से मजबूर।
झटपट एक कबंद फेंक कर झरोखे में अटका दिया, अपने उस मजबूर दिल को झरोखे पर था चढ़ा दिया। थर थर कंपित स्वामिनी पाई नयन झुकाए खड़ी वहाँ, कोई ठौर मिली ना उसको अब वह बचने जाए कहाँ। महाराव मृदुकंठ से बोले हरणी कंपित होती क्यों, मत मयूरी हो भयभीता इतुत छिपती जाती क्यों। मेरे दिन में आन बसी हो मन सरोवर कंज कली, तेरे रूप पराग का मैं चाक बना हूँ एक अली। नैना तेरे काले काले मधु अमृत के प्यासे से, नैना तेरे काले काले मधु अमृत के प्यारे से, ऊपर खिंची जो बंकिम रेखा इंद्रधनु रखवाले से। गौरवर्ण ये बाहें तेरी कमल दंड की मान है, जंघा दृढ़ है मल्ल खम्भ सी जिनका नहीं उपमान है। उन्नत उरूज वक्ष देश के राजा हैं मानो दो दो, और पुष्ट नितंब प्यारी सिंहासन है वे दो दो। अक्षीण ये कटि प्रदेश है जाने है या भी नहीं, अक्षीण ये कटि प्रदेश है जाने हैं या हैं भी नहीं। रोज नितंब ये दोनों ही कैसे संयुक्त हैं वहीं। कदम तेरे अंतर मन को, कदम तेरे अंतर मन के अड़ग भाव समान है, इनकी अचल अटलता का करे अंग अंग गुणगान है। हे मृगलोचन सुंदर बाले आओ मेरे पास चली, कोई अनुचित कार्य करूँ ना तुम्हें जान कर मैं इकली। मेरे प्यासे इन नयनों को रूप वारुणी पिलावो तुम, तड़प रहा मरने वाले के इस दिल को अपनाओ तुम। पूनम की चंद्रिका निराली श्वेत कंज सित तुम, श्वेत कंज सित श्रेणी तुम, रूपशील सौभाग्यशालिने संगम शांत त्रिवेणी तुम। मेरे बाए अंगवाहनी बनना स्वीकारोगी तुम, या निपट जान करके छलिया मुझको बस धिक्कारोगी तुम। इतना भर ही तुम्हें पूछने आया तुम्हारे हूँ दरबार, हे मनमोहनी कंज सोहनी बनोगी तुम मेरी सरकार। हे महाराव कलश पर अंकित आप ही मेरे मन प्राण हैं, मुझको दे दो शरण आपकी आप ही मेरे अब प्राण हैं। आओ प्रिय चलो नीचे तुम मेरा गज तैयार खड़ा, अपनी रानी का स्वागत करने पहरा देता दल हुआ अड़ा। पर महाराव अकेली हूँ मैं, मेरे भ्राता गए हैं जंगल, जब वे आए विदा कराने
तभी तो होगा मंगल। देखें कोलाहल सा क्या नीचे, शायद वे ही हैं आन पहुँचे। चलो प्रिय तुम भी आ जाओ मेरे साथ ही नीचे। जब वे दोनों आए नीचे, भ्रात खड़े हुए थे द्वार। कहो कहो क्या कहना चाहो, बोले उनसे थे दरबार। शीली के भ्राता तब बोले, बहना को परणावो तुम। यदि नहीं तो हे महाराजा, अपना खड्ग उठाओ तुम। बोले राजा विनय सिंह तब, परण तैयारी करावो तुम। अलवर से पंडित को बुलाने, हर कार्य को भेजते हम। रानी शीली और विनय सिंह जी का पाणी ग्रहण हुआ। इस प्रकार उस दिन में ही था किशनपुर में मंगल हुआ। डोली जब विदा होने लगी, रानी बोली कर जोड़ कर, हे नाथ मुझे तो शहरों में लगेगा वातावरण न प्रियंकर। मुझको तो आप एक झोंपड़ी बनवा दें, जामा शेड हैं। उनकी इच्छा पूरी करने को बने महल शीली शेड हैं। प्राकृतिक उस झील किनारे, प्राकृतिक उस झील किनारे, उसके पश्चिम दक्षिण शीर्ष में महाराज विनय सिंह जी ने 1843 में सुंदर महल वह बनवाया। शीली शेड महल कहलाया था। दर्शक वृंद और पर्यटकों को, दर्शक वृंद और पर्यटकों को मन भा रहा और भाया था। ऐसे धीर वीर कला कौशली, ऐसे धीर वीर कला कौशली महाराज विनय सिंह जी थे। सच्चे प्रेमी कोमल भावुक बल विक्रम साक्षात सिंह ही थे। जाना जग से अनिवार्य सभी को, जाना जग से अनिवार्य सभी को, वे भी एक दिन चले गए। 11/7/1857 को सत्ता शिवदान जी को सौंप गए। अब आपका भी ये चारण लेता आज विराम है। इसे धैर्य से सुना आपने, आपको बारंबार प्रणाम है। आपको बारंबार प्रणाम है। बोलो महाराजा विनय सिंह जी की जय। महारानी शीला की जय।